सलाम फैसलाबाद। मैं आज का प्रोग्राम एक मरतबा फिर न्यूज़ नाइट शुरू कर रहा हूँ। आपका मेज़बान नजम अली ख़ान, और मैं अपने झंग और चनियोट के दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ इजहार यकजहती करना चाहता हूँ। वो हमारे तमाम दोस्त जिनको ये यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि इस मरतबा जो सैलाब आ रहा है वो पेट से बाहर नहीं निकलेगा, दरिया से बाहर नहीं आएगा, और तमाम सैलाबी पानी जो है वो हेड तरीमों से गुजर जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पैदा हुई तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही बात की जा रही थी कि उनकी फसलें किसी हद तक ज़ेरे आब आ सकती हैं, देहात में आबादियों में सैलाब का पानी जो है नहीं पहुँचेगा। लेकिन दरियाए चनाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, चनियोट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो 3,56,000 क्यूसिक से ज़्यादा है, और उस जो पानी गुजर रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और देहात और नशेबी इलाके आप आ चुके हुए हैं जहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर इस वक्त जो आज की तमाम सूरत हाल रही, सैकड़ों एकड़ पर ज़री फसलें मौजूद थी वो भी मुतासर हो चुकी हैं। अगर हम चनियोट से आगे झंग की तरफ चले जाएं तो झंग में भी हेड तरीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे दर्जनों देहात जो हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं, वहाँ से नकल मकानी शुरू हो चुकी हुई है। आज रात हेड तरीमियों से बताया जा रहा है कि एक बड़ा सैलाबी रेला कुछ ही वक्त के बाद वहां से भी गुजरने वाला है। सैलाबी पानी झंग सरगोदा रोड पर भी पहुंच चुका है, वहां पर ट्रैफिक का मसला भी पैदा हो चुका है, वहां पर गाड़ियां भी गुजर नहीं पा रही। मैं देख रहा था कि मौज़ाब अली हबीब ज़ेरे अब आया तो वहां से मवेशियों समेत लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। चनियोट के इलाका जो है सादात की बात कर लें, मौज़ा कोट खैरा की बात कर लें, मौज़ा दोका की बात कर लें, पक्के वाला की बात कर लें, बली हबीब का मैंने आपको बताया, मौज़ा मोहल की बात कर लें, बगड़ की बात कर लें, हरमल की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर इस वक्त हंगामी सूरत हाल मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश इलाके में पाई जाती है। और इस वजह से भी पाई जाती है कि दरियाए चनाब के बंद में जगह जगह सुराख होने को भी रिपोर्ट किया जा रहा है, और उसकी वजह से भी मुश्किलात जो है पैदा हो सकती हैं। मैं याद कर रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जब अयूब खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे तो वो यही यकीन दिला रहे थे कि पानी जो है दरिया की बेल्ट से बाहर नहीं आएगा, और अगर आया भी तो सिर्फ फसलें जो है मुतासर होंगी, लोगों के घर उससे मुतासर नहीं होंगे सिवाय चंद डेरों के, और उन डेरों से लोगों को चाहिए कि अपने मवेशी जो है मुंतकिल कर ले। लेकिन आज जो इतलात मिल रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इंतज़ामिया की तरफ से हमें तस्वीर दिखाई जा रही थी। मैं इंतज़ामात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इंतज़ामात के जवाब में जो कुछ आज वहाँ पर हो रहा है इसको जानेंगे। सैयद माजिद बेलाल जो हैं चनियोट से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, और इस वक्त चनियोट तहसील से ही मौज़ा बुखारिया में मौजूद हैं, वहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले माजिद से ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा था कि कोई भी जो देहात में से कोई भी गाँव ऐसा नहीं होगा जो पूरे का पूरा डूब जाए, वहाँ पर लोगों को मुश्किल पैदा हो, लेकिन आज सुबह से जो इतलात मौसूल हुई वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, बल्कि काफ़ी हद तक मुख्तलिफ थी। आप यहाँ पर मौजूद हैं, अहले इलाका के साथ मौजूद हैं, इलाके के जो मुख्तलिफ गाँव हैं और जो सड़कें हैं, जो फसलें खड़ी हैं, जो ज़री ज़मीन है, इसकी पूरी सूरत क्या है और लोग यहाँ के क्या कहते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइएगा सूरत हाल है क्या? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया है कि डीसीओ चनियोट की जानिब से, चनियोट गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा था। इससे पहले 1,25,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा था, उस वक्त भी यही कहा गया कि ये पानी बेल्ट के अंदर रहेगा, और अब 3.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला जब चनियोट में दाखिल हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने यही कहा कि ये बेल्ट के अंदर ही रहेगा। लेकिन चनियोट की जो ये मौज़ा बुखारियाँ झंग और ये जहाँ पर 10 से 12 देहात ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, और दरिया का पानी जो है वो दरिया से निकलकर मुख्तलिफ देहातों से होता हुआ झंग रोड तक पहुंचकर झंग रोड क्रॉस करके दूसरी जानिब जो मौज़ा जात हैं वहाँ पर भी दाखिल हो चुका है। 12 के करीब देहात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। अहले इलाका जो है वो अपनी मदद आप के तहत वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। चूँकि देही इलाका है, लोगों के पास मवेशी भी होते हैं, इस वजह से नकल मकानी में भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ऐन वक्त तक किसी भी देहात में उनको बताया नहीं गया कि यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, सैलाब आ रहा है।
गुज़िश्ता रात जब सैलाब मुख्तलिफ़ देहातों में दाखिल होना शुरू हो गया तो अहले इलाका का कहना है कि उस वक़्त हमारी मसाजिद में ऐलान करवाया गया कि आज रात ही अपने अपने घरों को छोड़कर मुतबादिल जगहों पर महफूज मुकामात पर चले जाएं, चूँकि यहाँ पर सैलाब आ गया है। और फिर आप जो देही इलाका है वहाँ के लोग जो होते हैं वो भी कोई उनके ऐसे ज़राए भी उनके पास नहीं होते कि वो फ़ौरी तौर पर किसी मुतबादिल जगह पर चले जाएँ अपने मवेशियों को लेकर, अपना माल असबाब सब कुछ लेकर। इस वजह से वो लोग, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी यहाँ पर अगर ये तमाम अगर ऐलानात नहीं किए गए, यहाँ पर बाकायदा ऐलानात नहीं किए गए, लोगों को पहले बताया नहीं गया और रात को मस्जिदों में ऐलान हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाकायदा इंतजामात भी मौजूद नहीं थे कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। अब ये जो लोग घरों से निकलेंगे, क्या उनके लिए स्कूल और दीगर मकामात पर कोई रिलीफ कैंप मौजूद थे जहाँ पर ये शिफ्ट होते, मुंतकिल होते? क्या जानवरों के लिए चारा मौजूद था? क्या इनके लिए खुराक मौजूद थी? क्या यहाँ पर अगर किसी को सांप काट ले या किसी किस्म की अद्वियात दरकार हो, वो अद्वियात मौजूद थी इन जगहों पर? आज सारा दिन ये जो सारी सूरत हाल रही, इसमें इन तमाम चीज़ों की फराहमी को मुमकिन बनाया गया? जब से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नो फ्लड रिलीफ कायम करने का ढंढोरा पीटा जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि जो मुतवक्का इलाके हैं जो सबसे पहले मुतासिर होते हैं, वहाँ पर ये फ़्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नो फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मौज़ा बुखारियाँ, इनका करीबी तरीन जो 2 फ्लड रिलीफ कैंप हैं उनमें से एक मौज़ा मथरम्मा में है और दूसरा इस्लामिया कॉलेज चनियोट में है। जो यहाँ से दोनों जो कैंप हैं यहाँ से 10 से 14 किलोमीटर के फासले पर हैं और जो इस्लामिया कॉलेज में जो कायम किया गया है फ्लड रिलीफ कैंप, वो डीसीओ ऑफिस से चंद गज़ के फासले पर है। और डीसीओ ऑफिस के पास तो सैलाब कभी भी नहीं पहुंचेगा जितना भी पानी आ जाए। तो ये फ्लड रिलीफ कैंप जो थे ये इनको बनाने चाहिए थे उन इलाकों में जहां पर सबसे पहले सैलाब दाखिल होता है, जो दरियाओं के नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई उनको फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके उनको किसी किस्म की सहूलत या जैसा आपने जिक्र किया कि स्कूलों में कोई इंतज़ाम किया गया हो मुतबादल उनकी रिहाइश का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमने दिन में भी सब लोगों को दिखाया, अभी भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत ही नकल मकानी की है और अपनी मदद आपके तहत जिसके कोई ज़राए मौजूद थे वो मुतबादल जगहों पर मुंतकिल हो गया है। बाकी सब ऐसे ही मुख्तलिफ मुकामात पर, ऊँचे मुकामात पर आसमान के नीचे ही वो आज रात बसर करेंगे और न जाने अगली कितनी रातें उनको ऐसे ही गुजारनी पड़ेंगी। खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है इनके लिए, खासतौर पे ऐसी सूरत हाल में खुराक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। माजिद, खुराक बहुत बड़ा मसला बन जाती है ऐसे मौके पर, छोटे बच्चों के लिए, ख्वातीन के लिए, इवन मर्दों के लिए, जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए खुराक का हसूल एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो उसका कोई इंतज़ाम किया जा रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि इनको खुराक पहुंचाई जा सके? बिल्कुल भी अभी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल भी खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुख्तलिफ देहातों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। वो अपने दफातर में बैठे हैं, ना ही किसी मुंतखब नुमाइंदे ने, ना ही ज़िला इंतज़ामिया के किसी शख्स ने इस जगह का दौरा किया है सैलाब से मुतासरा इलाके का। न कि कोई जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है कि कौन से इलाके इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं, वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं। खुराक तो बहुत दूर की बात, उन्होंने यहाँ पर आके इनकी खैरियत भी दरियाफ्त नहीं की है कि क्या सूरत हाल है, पानी कितना है, देहातों में ज़िंदगी बसर की जा सकती है या यहाँ से मुंतकिल होना पड़ेगा। माजिद, मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम चाहें हम इस वक्त सूबाई हुकूमत को कोई मैसेज दे सकें, वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम दे सकें। मैं चाहूँगा कि आप जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, आप इनके साथ बात करें, इनसे पूछें कि आप जो दावे किए गए थे उसके बरक्स सूरत हाल ये अपनी ज़बानी क्या बताते हैं, और इसके साथ साथ इनसे पूछें कि आप वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को यहाँ पर खड़े होकर क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या करे हुकूमत। इनसे बात कीजिए, इनके ज़रिए पैगाम को आगे पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, मुतासरीन तो मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपके इलाके में सैलाब आया है गुज़िश्ता रात से, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी शख्स ने आपके पास आकर आपको मुंतकिल होने के लिए हदायत की हो या कोई मदद की हो? आप कोई नहीं, मदद कोई नहीं किसी की। रात ही आया सैलाब, अपना मकान पानी दे विच, फसल के सारे मक्के शक्के मुंजी कमान सारी बुड़ गई है। अब वज़ीर आला पंजाब को कोई मैसेज देना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया को, जो इंतज़ामात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ चाहेंगे कि वज़ीर आला से कहें कि यहाँ पर किस किस्म के इंतज़ामात होने चाहिए? वज़ीर आला से मुझे इमदाद की कोई नहीं, ना कोई आया, ना फेरा मारा, ना चक्कर लाया, ना कोई पता नहीं सानता भाई सैलाब आना या नहीं आना। जी, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ज़िला इंतज़ामिया से क्या इंतज़ामात चाहते हैं कि यहाँ पर कैसे इंतज़ामात किए जाएँ कि यहाँ पर जो है जो सूरत हाल है इस वक्त सैलाब की, उसको बेहतर बनाया जा सके? जी सर, बनाया जा सके।
क्योंकि इसकी वजह तो भाई तंग असी रात दा राती जेड़ा पानी आया कोई पता नहीं सानू किसी किस्म का। किसी ने कोई इनको बिल्कुल भी इतला नहीं दी यहाँ पर सैलाब आया। आप बताइएगा क्या इस वक्त जो इंतज़ामात हैं ना, ये लोग रात कैसे गुजारेंगे जो यहाँ पर मुतासिर हुए हैं? हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए थे जो नहीं कर सकी? हुकूमत को सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए था कि कम से कम 24 घंटे तो पहले इन्फॉर्म करना ही चाहिए था, लेकिन अब तक उन्होंने रात को लेट तक ऐलान हुए थे, लेकिन उस वक्त तक तो पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका था। अभी आप देख सकते हैं कि ना ये जो जंग रोड है इससे आगे 3-4 किलोमीटर तक जो आप देख सकते हैं फ्लड का जो पानी है वो आगे देहातों तक जा चुका है और घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। इससे पहले ना तो कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जो मथरुम्बा का है वो यहाँ से कोई 8 किलोमीटर के फासले पे है और वहाँ पे फ्लड जाता ही नहीं है जहाँ पे लगाया गया है, और इन इलाकों में होना चाहिए था, वहाँ यहाँ पे है ही नहीं। जी, आप जहाँ मवेशी भी लोगों के होते हैं सैलाब की वजह से जो यहाँ पर लोग मुतासिर हुए हैं, अभी भी कुछ लोग भी देहातों के अंदर हैं, उनके मवेशी भी अंदर हैं और वो लोग अभी तक किसी महफूज मुकाम तक पहुँच भी नहीं सके हैं। तो हुकूमत को कोई मुंतखब नुमाइंदे को किसी यहाँ के लोगों ने आपने उनको कहा हो, शिकायत की हो, उनसे मदद तलब की हो? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ सिटी 1 फैसलाबाद का कि उन्होंने हमारे इस पसमानदा इलाकों को कवरेज दी है। उसके बाद ये ज़िली इंतज़ामिया के लिए फ्लड नहीं है, मजाक है, क्योंकि यहाँ पर मवेशी लोगों के हैं और वो नकल मकानी जब कर रहे होते हैं तो उनके मवेशी दरिया से निकल कर रोड पर जब आते हैं तो महकमा लाइफ स्टॉक के अमले को चाहिए कि वो रोड पर खड़े और मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए हों और उन मवाशियों को हिफाजती टीके लगाएं, क्योंकि सैलाब के दौर में जब सैलाब गुजर जाता है उसके बाद जानवर अक्सर बीमार हो जाते हैं, वो हमारे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। तो वो नुकसान तो गवर्नमेंट हमारा पूरा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि पिछले दफ़ा जब सैलाब आया था तो उस वक्त रोड के इस तरफ तो सब इंतज़ाम किए थे, गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे भी दिए थे घरों के लिए और उसके अलावा बहुत सी चीज़ों के लिए। तो रोड के इस तरफ जो नुकसान होता है उसको कोई देखता भी नहीं है, ये रोड के इस तरफ ये इलाका नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बाकी रिलीफ कैंप के हवाले से जो मथरुमा है या चनियोट है, जो लोग पानी में गिरे हुए हैं वो क्या मथरुमे मेडिसिन लेने जाएंगे या वो अपने लिए वो चीज़ें लेने जाएंगे, यहाँ अपनी मदद आपके तहत वो अपना काम करेंगे। तो चाहिए ये इन्होंने इनकी बात आपने सुनी है कि इनका यही कहना है कि जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो बहुत दूर लगाए गए हैं, जो मुतासरा लोग हैं वो दवाई लेने के लिए इतनी दूर जाएंगे, उनके तो तमाम उनका माल असबाब पानी में गिरा हुआ है, उनके पास तो यहाँ से वहाँ तक जाने का शायद किराया भी नहीं होगा। रात के वक्त वो अपने घरों से अपनी जान बचाकर यहाँ सड़क पर आकर बैठे हैं और आज इन लोगों के सब्र की मैं दाद देता हूँ। मैं यकीन करें इन लोगों के जिस हौसले के साथ ये बात कर रहे हैं उनकी दाद देता हूँ कि इनको अपने घर से हर साल जो है बेघर होना पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, क्या 1122 की कोई सर्विसेज वहां पर मौजूद हैं? 1122 जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, उसका कोई कैंप, उसकी कोई सर्विसेज, उसकी कोई गाड़ियां, उसका कोई अमला, उसकी कोई कश्तियां वो मौजूद हैं? रेस्क्यू 1122 के इंतजामात की अगर बात करें तो उनके पास से 6 कश्तियाँ मौजूद थी। 18 लाख की आबादी का ये शहर है और 3 लाख से ज़ायद की आबादी सैलाब से मुतासिर होती है। तो जो रेस्क्यू 1122 है उनके पास 6 कश्तियाँ थी। सैलाब से कबल 10 पंजाब हुकूमत से तलब की गई थी जो अभी तक उनको नहीं बिल्कुल, मैं यहीं पर आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। माजिद, मुझे जरा ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात को शुरू करेंगे कि 1122 की क्या सूरत हाल है। हुकूमत पंजाब का ही वो इदारा है, अगर 1122 रेस्क्यू जो है मदद के लिए आती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत पंजाब भी आती है, लेकिन इस चीज़ का क्या जवाब है कि आप मीलों दूर कैंप लगा देते हैं, जो लोग मुतासिर होते हैं आप उनको इतला भी नहीं देते, उनके घरों में पानी आ जाता है और उसके बाद बड़ा बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि क्या वो मेडिसिन लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए 8-8, 10-10, 12-12 और 14-14 किलोमीटर पर जाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ज़रीक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस सूरत हाल की जिसका हमें झंग और जनियोट में सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर दर्जनों देहात जो हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं, सड़कें बंद हो रही हैं और वहाँ पर खड़ी हुई फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। सबसे बड़ा मसला इंसानों के साथ साथ ढोर डंगरों का भी है, जिनको हिफाजती टीके लगाए जाने ज़रूरी हैं। सिर्फ इस दौरान जब पानी आता है सिर्फ उसी दौरान तो नुकसान नहीं होता, नुकसान उसके बाद भी होता है। उस वक्त होता है जब पानी उतर जाता है और वहाँ पर बीमारियाँ फैल जाती हैं, इंसानों में भी फैलती हैं और उसके साथ साथ जानवरों में भी बीमारियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा था सैयद माजिद बलाल के साथ, वो चनियोट से, मौदा बुखारियां से हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद थे। लेकिन मैं इस वक्त मशकूर हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद ज़िया साहब जो कि
रेस्क्यू 1112 के और पंजाब में 1122 के हवाले से जो खिदमात हैं, यकीनी तौर पर हम सिटी 41 से उन खिदमात को सराहते हैं। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त एक क्राइसिस है। मैं माजिद की तरफ जाना चाह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब भी मेरे साथ मौजूद रहें, वो सुने, वो जानें कि इस वक्त चनियोट में जो सैलाबी सूरत हाल है। माजिद मुझे बताएंगे कि माजिद वहाँ पर 1112 आपको नज़र आ रही है, कुछ खिदमात वहाँ पर फराहम की जा रही हैं, कितनी इनके पास बोर्ड्स हैं, बाकी क्या वहाँ पर कितनी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं इस वक्त मुतासरा इलाकों में भी? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से फ़ौज के बाद सिर्फ रेस्क्यू 1112 का इदारा ऐसा है जो हर मुश्किल में काम आता है, आवाम की खिदमत करता है और उससे लोगों को शिकायत भी कभी कोई सामने नहीं आई हैं। लेकिन चनियोट में रेस्क्यू 1112 के पास से 6 कश्तियाँ मौजूद हैं और 10 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। उससे जो हो सकती है मदद वो कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमला जो है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज है रेस्क्यू चनियोट में, और वो तमाम तर अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं। 2 मॉक एक्सरसाइजेज भी की जा चुकी हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू की तरफ से मैं आपको एक और अहम बात बताऊँ कि उन्होंने अपने महदूद ज़राए के साथ साथ उन्होंने इस वक्त 300 से ज़ायद अफराद ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी हुई है। सैलाब के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसला होगा तो वो तमाम जो रजाकार हैं वो भी रेस्क्यू के साथ खड़े होंगे। लेकिन माजिद मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे चनियोट में इस वक्त मुतासरा आबादी कितनी है, जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी तादाद कितनी है, तो उसका जवाब क्या होगा? जो 2 साल कबल सैलाब आया था वो तबाही के हवाले से तारीख़ी सैलाब था और 6.5 लाख क्यूसिक का वो मजमूई तौर पर सैलाब था और उससे 18 लाख की आबादी वाले इस ज़िले में से तकरीबन 3.5 लाख के करीब आबादी जो थी वो बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। 3 दर्जन के करीब देहात ऐसे थे जो सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गए थे। तो इतनी बड़ी तादाद मुतासरीन की और दूसरी जानिब आटे में नमक के बराबर रेस्क्यू के इंतजाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मैं जरा अब ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। मैं आपकी कमिटमेंट से इनकार नहीं करता, मैं आपकी खिदमत से ब्रिगेडियर साहब इनकार नहीं करता, लेकिन झंग और चनियोट में जो सूरत हाल है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपकी तैयारियां क्या हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं, इस बारे में जरा आप पहले अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे पास कोई सवाल है मैं जरूर आपसे पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता हूँ इस सैलाब की तैयारी में। मैं चनियोट की तरफ भी अभी 1 मिनट के बाद मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे 2-3 मिनट दें कि मैं आपको ओवरऑल सिनारियो का सिचुएशन आपको जरा उसे अपडेट कर दूँ। इस वक्त टुडे नॉट ओनली चनियोट, इस वक्त तकरीबन 13-14 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के जो फ्लड में आप कह रहे हैं कि मीडियम फ्लड में, लो मीडियम फ्लड में इफेक्टेड है। अगर आप इसको हम सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफसाबाद, चनियोट, जंग, मंडी बहाउद्दीन और उसके बाद अगर हम ऊपर चले जाए की तरफ उधर कुछ मुजफ्फरगढ़ या मुल्तान, इवन के डीजी खान और राजनपुर, ये 14-15-16 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था हमारी तैयारियों के बारे में। आपने चनियोट की बात की, मैं बिल्कुल तफसीलन आपको बताऊंगा कि चनियोट में हम क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पंजाब में हमारे जो रेस्क्यू रिसोर्स हैं वो तकरीबन 7,000 जवान हैं और 7,000 के करीब ही हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं और 450 के करीब लाइफ जैकेट्स के अलावा तकरीबन 450 के करीब हमारी बोट्स हैं जो बिल्कुल ठीक है और मेंटेन्ड है और साथ ही उनके ओपीएम भी ठीक और मेंटेन्ड है। अब मैं आता हूँ आपके पास कि ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी मैंने अभी आपसे बात की, नाम लिया उनके साथ, ये चनियोट उसमें शामिल है और इवन के आगे चनियोट के साथ चनाब में आगे चलते चलते पानी जंग में भी जाना है। जी मैं जंग की भी बात करूंगा आपसे। दोनों इजला जो हैं, खासतौर पे मैं चाहूंगा कि इन दोनों इजला पे आप हमें ब्रीफ करें कि इन दोनों इजला में आप क्या कर रहे हैं। जी हमारी इस वक्त तकरीबन मैंने जो बताया था कि ये 14 की 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा बोर्ड और तकरीबन 400 के करीब ज्यादा जवान और इसी तरह हमारी लोग बाकी जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है। अब मैं चनियोट की तरफ स्पेसिफिक आता हूँ। मैं चनियोट को इस सैलाब आने से पहले 2 दफा, आपको पता है आप भी एक दफा वहाँ आए थे तो मैं विजिट करके आया था, मैंने इनकी तैयारियां, इनके पास जो सामान है सारा देख लिया था। इस वक्त चनियोट में इस वक्त हमारे पास तकरीबन को 11 से के करीब ओबीएम है, 11 के करीब बोट्स हैं और तकरीबन 200-250 के करीब हमारा जवान है, वो 300-350 करीब हमारे पास लाइफ जैकेट है। मैं जी बताना चाहता था कि ये हमने इस वक्त सारी की सारी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। 5 से के करीब हमने
और बाकी जो नजदीक डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस तरह अब लाहौर की मैं बात करने लगा हूँ, शेखुपुरा की बात करूंगा और उसके बाद फैसलाबाद की बात करूंगा, मैंने उन डिस्ट्रिक्ट को तमाम को रेड अलर्ट कर दिया है। अच्छा, जस्ट दे आर रेडी, उनकी व्हीकल्स आर रेडी, उनकी कश्तियां और उनके ओबीएम सारे तैयार, उनके जवान भी तैयार हैं। मैं जस्ट आज भी देख रहा था सिचुएशन, यूं ही मुझे अच्छा साहब, मैं चाह रहा था कि असल में आपकी तवज्जो किस तरफ दिलाना थी, वो ये थी कि अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी मदद तलब करें, क्योंकि ये वो इजला है जहां पर इस वक्त भी दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है महसूस किया जा रहा है। ये 3 लाख सर, 3 लाख की आबादी, मुझे अरशद साहब ये बताएं ना, 3 लाख की आबादी के लिए आपकी ये 10-11 बोट्स जो हैं वो तो काम नहीं कर सकेंगी ना? नहीं, मैंने ज्यादा बोट अभी रवाना कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ये फैसलाबाद से, उसके बाद नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया ना कि लाहौर से भी, और उसके बाद बाकी हमारे नॉन फ्लड के जो एरियाज हैं, शाहसादीब खाने वाले में भी कोई फ्लड नहीं है। और आप जानते हैं उकाड़ा से, साहिवाल से, ये मेरे रिसोर्सेज आज मूव करके इंशाल्लाह 8-9 बजे तक, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। और सुबह आप देखेंगे कि हम तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, बल्कि अभी भी हमने बड़ा सेफली, हमारा सेफ मार्जिन है वहाँ। इस तरह की बात नहीं है कि वहाँ लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा, वहाँ हमारी कश्तियां हैं, लेकिन ऑगमेंट करने के लिए रात को 8-9 बजे तक, 10 बजे तक मैक्सिमम तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम रिसोर्सेज वहां मूव करवा दिए जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लोजली करीब बैठा, अभी मैं ऑपरेशन रूम में बैठा हूँ अपने, जहां से मैं पूरे सिस्टम को बैठा हुआ, सियालकोट और उसके बाद आगे झंग में भी। अभी ये पानी आपको पता है यहाँ से गुजर के झंग में मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ही रहे। मैं अभी आपको झंग के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले मुझे चनियोट के हवाले से थोड़ा सा और बात करनी है। वहां पर लोगों की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। क्या 1122 की तरफ से मतलका जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके साथ लाइजॉन में है, कोऑर्डिनेशन में है, वहां पर खुराक के हवाले से, वहां पर अद्वियात के हवाले से उनको कोई SOS सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं? हम अपने चैनल के जरिए बात कर रहे हैं, हम अपने स्क्रीन के जरिए बात कर रहे हैं और पैगाम भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को खुराक की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को खैमों की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है आप कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत पंजाब के दरमियान, ज़िले इंतज़ामिया के दरमियान और मुतासरीन के दरमियान? के साथ उनकी जिस तरह से हम नहीं, मेरे डीजी अरशद साहब से सवाल था। अरशद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वहां पर खुराक की जरूरत है, वहां पर खैमों की जरूरत है, वहां पर अद्वियात की जरूरत है। तो क्या आप पंजाब हुकूमत और जो मुतलका वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके साथ कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग पहुंचेंगे वहां पर, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचेंगे, तो इन जरूरतों के बारे में भी आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारा डीसीओ के साथ, डीसीओ चनियोट के साथ, डीसीओ जंग के साथ और पुलिस के साथ, बाकी एनडीएमए पीडीएमए के जो लोग हैं, हम आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं और इस कोऑर्डिनेटेड हमारी मूव है। और ये जो लोगों को वैक्यूएशन के साथ साथ लोगों को पानी, खुराक, खेमे ये भी पहुंच जाएंगे, ये मैं रेस्ट एश्योर, इसमें कोई कोताही और कोई कमी नहीं है किसी डिपार्टमेंट की। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको जंग के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। जंग से हमारे नुमाइंदा है मुबशर हसन नकवी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सैयद माजिद बिलाल का, जो नासिर और मौजा पहुंचे, वहाँ की निशानदेही की, तमाम मसाइल की, और उम्मीद की जानी चाहिए कि सूरत हाल इसके बाद बेहतर होगी। डीसीओ साहब भी इसका नोटिस लेंगे कि ये मीलों दूर कैंप लगाने का और वहाँ पर सहूलतें फराहम करने का क्या फ़ायदा, जब लोग मुश्किल का शिकार हैं, जब उनके घरों में उससे पहले इतला भी नहीं थी कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये कहा जा रहा था कि घर नहीं छोड़ने पड़ेंगे, आबादियों में जो है पानी दाखिल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों को छोड़ना पड़ा। मैं इस वक्त एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आऊँगा तो ब्रिगेडियर साहब को जो है हमारे नुमाइंदे जो हैं मुबशर हसन नकवी, उनकी तरफ जाऊँगा। जहां की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस सूरत हाल की जिसका हमारे झंग, चनियोट और मुल्क का तमाम इलाकों के शहरियों को सामना है। दरिया चनाब के साथ साथ हेड तरीमों तक हर तरफ इस वक्त जो है एक खौफो हरास है। 2 साल पहले आने वाले सैलाब की वजह से अभी तक हमारे शहरियों के जहन में ये डर मौजूद है कि ना जाने किस वक्त क्या हो जाए। बहुत ही मशकूर हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद ज़िया साहब, जो कि डीजी रेस्क्यू 1122 हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तमाम बाकी इसलाह को भी मुतहरक कर दिया है। मैं
ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ हूं और जैसे ही जहां से भी ज़रूरत, जिस जगह भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे शहरों से, इवन वो लाहौर की भी बात कर रहे हैं कि लाहौर से भी गाड़ियां और दीगर चीज़ें जो है मूव कर दी जाएंगी ताकि वहां पर मदद की जा सके। अरशद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, मुबशर हसन नकवी जो हैं वो भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वो झंग सरगोदा रोड पर मौजूद हैं। बिली हबीब का जो और पक्के वाला का और इस तरह जो नवाही तमाम देहात हैं वहाँ पर वो सड़क पर मौजूद हैं। आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरिया यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है और इस फासले के बावजूद यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आएगी। मैं अरशद साहब से कहूँगा कि वो भी सुने। मैं भी जानना चाहूँगा कि मुबशर हसन नकवी जो हैं हमें क्या बताते हैं कि वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है झंग के हवाले से, और इंतज़ामिया जो इंतज़ामात कर रही है वो किस हद तक मौसर हैं, किस हद तक मुकम्मल हैं। जी जी बिल्कुल, जो सैलाब का पानी है दरिया चनाब का वो खासी तेज़ी से वो शहर की तरफ जो है वो दाखिल हो रहा है। मैं उस मौजूद हूँ झंग सरगोदा पर, मौजा पक्के वाला, बिली हबीब, मौजा दोका और दीगर जो बड़ी बस्तियाँ हैं, बड़े इलाके हैं वो इसी सड़क पर मौजूद हैं, जहाँ पर पानी का जो एक रेला है वो खाली तेज़ रफ्तारी की बायस जो है वो इस इलाके की तरफ आ रहा है और तमाम इलाके जो है वो ज़ेरे आब है। यहाँ पर रहने वाले जो है वो सैकड़ों घर जो है वो पानी की जद में हैं और अक्सर अफराद जो है वो अपने माल मवेशी और अहल खाना के हमरा जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की कोशिशें कर रही हैं। झंग सरगोदा रोड खासा मसरूफ़ तरीन रोड है, यहाँ से खासी ट्रैफिक गुजरती है और इस पानी के रोड पर आ जाने के बायस यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, जिस पर झंग पुलिस ने खदशा, इस बात के खदशे के पेश नज़र कि यहाँ पर पानी बढ़ेगा, जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पर पानी बढ़ेगा और ये पानी शहर की तरफ रुख करेगा, तो इन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंतजाम के हवाले से तो रेस्क्यू 1122 ने ऐसे 16 मुकामात हैं जहां से ये पानी गुजर कर त्रिमू हेडवर्स के मुकाम पर जाएगा। उसके लिए सिर्फ 17 बोट्स, 17 कश्तियां जो हैं उनके पास मौजूद हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। 16 मुकामात पर अगर देखा जाए तो एक कश्ती एक मुकाम पर है। उसके अलावा रेस्क्यू 1122 की अगर बात की जाए तो मैंने सुबह से आज यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, मुझे किसी भी जगह पर रेस्क्यू 1122 का कोई एहलकार नज़र नहीं आया। तहाँ वहाँ पर कश्तियाँ मौजूद थी लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार नहीं थे, रेस्क्यू के अफराद किसी भी जगह पर नहीं पहुँच पाए। यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाले अफराद जो हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर नकल मकानी की है। अभी भी ये लोग नकल मकानी कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मेरी जो डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर है डॉक्टर तारिक सही से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो अभी सैलाबी इलाकों में जा रहे हैं और उनकी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक में फंस चुकी है, तहाँ वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सैलाबी इलाकों में पहुँच पाएँ। DCO झंग की एक्टिविटीज़ की बात की जाए, DCO झंग ने किसी भी का आज दौरा नहीं किया है, तहाँ वो DPO झंग हमायूं मसूद सिंधु के हमरा हवेली बादर शाह पावर प्लांट पर गए, वहाँ पर सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए पहुँच गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आवाम मुतासर हो रहे हैं, इतना सैलाब की आ चुका है, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन DCO झंग आज तमाम दिन किसी भी इलाके का जो है वो दौरा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम अफराद जो है मैं DCO साहब के बारे में भी आपसे बात करूंगा। यकीनी तौर पे DCO साहब का रवैया जो है वो बड़ा अजीबो गरीब है। मैं मुबशर यकीनी तौर पे DCO को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आपने जो शिकायत की मैं अरशद साहब नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि अरशद साहब 16 मुकामात पर जो आपकी बोट्स मौजूद हैं, एक एक बोट तो वहाँ पर मौजूद है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है और आपका स्टाफ वहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस सूरत हाल का थोड़ा सा नोटिस लें और वहाँ पर अपने जो अमले को, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिव कीजिएगा प्लीज। ओके जी, आपने बहुत अच्छी बात किया। मैं ऑलरेडी आपकी कहने से पहले ही थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि हमारे पास 16-17 कश्तियां नहीं है। अच्छा, ये तकरीबन 40 से ज्यादा जंग में ऑलरेडी हमारे पास कश्तियां और ओपीएम मौजूद हैं। हमारे तकरीबन 300, 250, 300 के करीब हमारे जवान भी हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने चिन्योट और जंग मैंने उनको इकट्ठा कर लिया और बल्कि मोबिलाइज कर दिया है ताकि चिन्योट में सबसे पहले जाएं। चिन्योट में रिसोर्सेज कम है, वहां जाके ऑगमेंट कर दूं। जंग में हमारे रिसोर्सेज बेहतर है, लेकिन फिर भी मैंने एफसीमात कदम पे तो बाकी जगहों से मैंने रिसोर्सेज को मूव करवा रहा हूँ। मेरी डॉक्टर तारिक से क्रीपी लेदोन है। मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ कि जो पानी होता है ना, पानी ये एक लेवल तक हमारी कश्ती, इसके अंदर ओबीएम होता है ना, इंजन होता है, उसमें मूव करना होता है। हम इन लोगों को बहुत पहले से भी कह रहे थे कि आप शिफ्ट हो, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होते रहती हैं। लेकिन रेस्ट श्योर जो मैं आपको यकीन दिलाने लगा हूँ कि अभी मेरी आपसे बात खत्म होगी तो आप देखेंगे कि हमारे लोग, हमारी एवरीथिंग आपको मूव करती हुई नजर आएगी और जहाँ से लोग फंसे हुए हैं हमारा उनके साथ रब्ता है।
उनको फौरन निकालेंगे। असल में ये कश्ती को भी चलने के लिए आपको पता है पानी की सतह चाहिए होती है। अगर बिल्कुल 6 इंच पानी हो, 1 फुट पानी हो, तो ये कश्ती चलती नहीं है। लेकिन यकीनन हमारे 16-17 पॉइंट, आपने 16-17 कश्तियों की बात की है, लेकिन हमारे पास 40 से ज्यादा इस वक्त जंग में कश्तियां मौजूद हैं। अच्छा साहब, ब्रिगेडियर साहब, असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि हम 1122 पर एतमाद करते हैं। हम चाहते हैं कि 1122 हमारे एतमाद पर पूरा उतरे, ना सिर्फ काम हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। नकवी साहब, आप हमारे मौसम है, मुझे पता है आपने हमेशा हमें बहुत अच्छा मशवरा दिया है और हमेशा अच्छा गाइड किया है। आप देखेंगे कि आपके इस टेलीफोन के बाद आज रात को ही आपको तमाम सिस्टम मोबिलाइज नजर आएगा। I am moving them everybody there that they should be looking after those। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद ज़ियाद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद ज़ियाद साहब। आपने इसका नोटिस लिया, आप मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप चीज़ों को, लोगों को वहाँ से मूव करवाएंगे और जो कमी कोताही नज़र आ रही है वो कम के बाद नज़र नहीं आएगी। और क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि 1122 हमारा सरमाया है, हमारा इफ्तिखार है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, हम आपके कारकुनों पर, आपके वसाइल पर, आपकी खिदमात पर ट्रस्ट करते हैं और ये सब कुछ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मैं दोबारा मुबशर की तरफ जाना चाहूँगा। मुबशर, मैं थोड़े से ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से आपने बात की, DCO साहब कल भी हमें दस्तयाब नहीं हो सके थे, DCO साहब आज भी सैलाब मुतासरीन के लिए दस्तयाब नहीं है। DCO साहब इससे पहले जहाँ से तब्दील हुए थे वो भी इसी वजह से हुए थे कि वो मुतासरीन की मदद नहीं कर सके थे। ये सिक्योरिटी अगर पहुंच गए, उनकी मसरूफियात है क्या, उनको यहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए अपने लोग क्यों नजर नहीं आ रहे, वो किन तरजीहात पर काम कर रहे हैं इस वक्त? और मुझे तो बाद में ये भी इतला मिली थी कि जब हम शाम के वक्त उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे तो वो आराम कर रहे थे। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है कि हमारे अवाम जो है मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी जान पर बनी हुई है, उन डंगर मर रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं और हमारे DCO साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। मुझे बहुत अजीबो गरीब लग रहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसमें ये साहब जो हैं ये किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो सुबह किस किस्म की सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी चेक करने के लिए गए हुए थे कि उनके पास अपने मुतासरीन के लिए वक्त नहीं था? जी देखें, त्रिमू हेड वर्क्स पर इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 1,50,000 क्यूसेक के करीब पहुंच चुका है और ये रेला जो है वो रात को यहाँ पर बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा। इसी खौफ की वजह से जो जंग के शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो सरगोदा रोड पर मौजूद है। जहाँ जहाँ पर ये पानी जा रहा है लोग खौफ के आलम में मुब्तला हैं। वो देख रहे हैं कि पानी क्या, उनको खौफ है कि पानी कहीं शहर में तो नहीं आ जाएगा, कहीं उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वो लोग इससे बराह रास्त बिल्कुल मुतासर हो रहे हैं जो इस पानी की जद में है। लेकिन अगर DCO जंग के हवाले से बात की जाए तो उनको मुतअद्दिद बार जो है वो उनसे रब्ता भी किया गया तो उनका यही कहना था कि उनकी तबीयत नासाज है और वो आराम कर रहे हैं। तहाँ वो आज सुबह DPO जंग हमारे मसूद सिंधु के हमरा हवेली बादशाह पावर प्लांट पर गए जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी मामला का जायजा भी लिया और अभी तक इस दौरे जो है वो कम से कम 7 से 8 दौरे यहाँ पे किए जा चुके हैं। लेकिन आज तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि सिक्योरिटी आया वहाँ पर दुरुस्त हो चुकी है या नहीं। ये तो एक अलग मामला है। लेकिन DCO जंग को आज तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर उनको दौरा करना चाहिए था, उनकी टीम को जाना चाहिए था। लेकिन ज़िला हुकूमत की टीम का किसी अहलकार को किसी भी सैलाबी इलाके में नहीं देखा गया और यही वजह है कि लोगों में अंदर मजीद खौफ पाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि ज़िला हुकूमत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो शहर से बहुत दूर लगा देंगे जो किसी तौर पर उनके लिए काम उनके नहीं आ सकते हैं क्योंकि मवेशी लोगों के बीमार हो रहे हैं। उसके लिए ऑन स्पॉट जो है वो कैंप लगाए जाने चाहिए थे। फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो शहर से बाहर है जिससे लोगों की परेशानी में जो मजीद जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन DCO जंग गाजी अमानुल्लाह खान का किसी भी सैलाबी इलाके में दौरा ना करना आवाम के लिए खासा जो है वो परेशानी का बाइस बन रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जंग के सैलाबी इलाकों में तो वहाँ पर महकमा सेहत का भी अगर हमने सारा दिन विजिट किया है, हमें किसी भी सैलाबी इलाके में महकमा सेहत की तरफ से भी कोई ऐसा कैंप नहीं नज़र आया जिसमें वहाँ पर अद्वियात मौजूद हो या जानवरों के लिए कोई लाइफ स्टॉक का कोई कैंप नज़र नहीं आया। तमाम तमाम मशीनरी जो आज जो है वो हिफाजती बंद पर मौजूद रही और हिफाजती बंद के जो पुश्ते हैं उनको मजबूत करने ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा तो दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मुझे तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि दावे हम देखें, हम प्रेस रिलीजें देखें, हम मीडिया को जारी किए जाने वाली तमाम खबरें देखें तो वहां पर ऐसे लगता है कि जैसे पूरी की पूरी हुकूमत इसी काम पर लगी हुई है, आम आदमी की मदद हो रही है। लेकिन वहां पर ना अगर लाइफ स्टॉक वाले मौजूद हों, वहां पर ना महकमे सेहत मौजूद हो। मैं ज़ाती तौर पर ख्वाजा सलमान रफीक साहब से भी रब्ता करूंगा, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। और इसके साथ साथ हैरत की बात है कि खुद DCO साहब
जिनकी जिम्मेदारी है, हम पूरी कोशिश में हैं कि हम एडीसी झंग जो है उनसे रब्ता कर लें, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं अवैस मलिक साहब से कि वो आ जाएं, वो बता दें कि ये सूरत हाल है क्या, कैंप दूर क्यों लगाए गए हैं, लोगों की मदद क्यों नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें इंतजामिया में से कोई बंदा दस्तयाब होगा, हम उनसे सवाल ज़रूर करेंगे। इस वक्त ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हम अवैस मलिक साहब से रब्ता करने में कामयाब हो जाएं, उनसे जानने की कोशिश करें कि ये कमी कोताही क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। इस ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं झंग और चनियोट के हवाले से, जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब में भी चनियोट के मुकाम पर भी सैलाब है और हेड तरीमों में रात एक बड़ा सैलाबी रेला पहुंच रहा है। मुबशर हसन नकवी हमें इसी बारे में बता रहे थे कि और वो मौजूद थे जहां पर झंग सरगोदा रोड पर, और उन्होंने जो सिचुएशन बताई दिल दहला देने वाली है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं और वहाँ पर महकमा सेहत का अमला नज़र नहीं आ रहा, कैंप दूर दूर लगे हुए हैं, लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। अवैस मलिक साहब एडीसी झंग हैं, उनसे हम रब्ता करने में कामयाब हुए हैं, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वक्त दिया, लेकिन मुझे फिर कहना पड़ेगा कि DCO साहब हमें बिल्कुल दस्तयाब नहीं हो रहे। अवैस साहब ये क्या सूरत हाल है, कैंप दूर दूर लगे हुए हैं, महकमा सेहत की टीमें नज़र नहीं आ रही, लाइफ स्टॉक वाले नज़र नहीं आ रहे, लोग अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ज़िले इंतजामिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? DCO साहब जो हैं वो प्लांट पे तो जा सकते हैं सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए, हौसला तसल्ली देने के लिए, वो खुद कहाँ पे हैं? जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि DCO साहब भी फील्ड में मौजूद हैं। अच्छा। मैं खुद भी सारा दिन अहमद और सियाल से होता हुआ अभी जो है ये सरगोदा रोड का एरिया जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। हम क्योंकि फील्ड मॉनिटरिंग में रहे हैं, प्रोबेबली शायद इस वजह से अगर आपसे कोई रब्ता नहीं हो सके, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वी वर ऑल द टाइम बिजी इन द फील्ड। सही। अगर आप झंग सरगोदा रोड पर ही मौजूद हैं फिर तो बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आपसे कहता हूं हमारी वहां पर DSNG भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर मुबशर भी मौजूद है, आप उनके पास तशरीफ लाएं, हम आपको लाइव जो है बिल्कुल आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो इकदामात हैं, हम उसके जरिए लोगों को बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर। आप तशरीफ ला सकते हैं वहां पर। जी बिल्कुल, मैं आपकी गाड़ी के अभी मैंने क्रॉस किया है और मैं अभी टर्न करके आपकी गाड़ी की तरफ जा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो शिकवा किया जा रहा है कि हमारे इंतजामात जो है नाकाफी हैं, महकमा सेहत की टीमें भी मौजूद नहीं हैं, कैंप बहुत दूर दूर लगाए गए हैं, ये शिकायत क्यों है जी? देखिए, जहाँ तक कैंप की सिचुएशन है, जो 2014 का जो एक बड़ा हाई लेवल किया था, ये 18 के इस वक्त जो रिलीफ सेंटर्स हैं वो बिल्कुल पूरी एस्टैब्लिश्ड हैं और हाई लेवल पे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते से हम लोगों ने वहाँ पे स्टाफ को जो है वो हाई अलर्ट पोजीशन पे भी किया हुआ है। ये गालबन आप DSNG यही है जहाँ के जी मुबशर भी आपको मुबशर आप भी इनसे मिल सकते हैं, आप इन्हें बुला सकते हैं अपने पास और इनसे बात कर सकते हैं। जी मैं बल्कि ये अपनी गाड़ी से निकल के मैं तैयार हूँ, हम चेक करते हैं। मुबशर साहब आपके बिल्कुल जी, मुबशर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, अभी सर हमारे साथ मौजूद है मतलब अवैस साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अभी सैलाब का जो है सरगोदा रोड पे पानी जो है वो काफ़ी हद तक बाहर आ गया और अब और इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब सुबह का पानी आया हुआ है, हमें तो आपको अभी देखा है फर्स्ट टाइम, हमें तो नज़र आप कहीं नहीं आए हैं। जी, उसकी वजह ये है कि मैं सारा दिन जो है वो अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा साइड पे था। अहमदपुर सियाल में यहाँ पे रहे थे तो मैं उस साइड को ज़्यादा देख रहा था, तो अभी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अभी देखें सिचुएशन इस तरह से है कि इस वक्त जो हमारा तरीमू से 5 बजे जो हमें उससे लिया इरीगेशन वालों से, वो तकरीबन 1,21,861 के करीब है। यानी रफली आप कह लें कि 1.25 लाख क्यूसेक के करीब जो है पानी इस वक्त यहाँ से निकल रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि कल दोपहर तक ये तकरीबन 2.5 लाख को टच कर सकता है। तो हमारा जो लो लेवल का जो फ्लड होता है वो नॉर्मली 1.5 लाख क्यूसेक के करीब जो है लो लेवल फ्लड जो है यहाँ से पास कर हो तो उस पर हम अर्ली वार्निंग्स जारी करते हैं। तो अभी अर्ली वार्निंग्स कल से मैसिव लेवल पर स्टार्ट की से हमने लोगों को अपना प्रिपेयर होने के लिए जो है कह दिया था कि आप स्टार्ट होना शुरू हो जाएं, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग बहुत जब तक पानी को अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक वो मूवमेंट अपनी स्टार्ट उस तरह से नहीं करते हैं। तो इस वक्त हमारा स्टाफ जो है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हमने कहा हुआ है, ट्रॉलीज़ ट्रैक्टर्स उनके साथ इस वक्त अवेलेबल हैं। हमारे रेस्क्यू 1122 के लोग हैं। अभी मौजा आपका पिपला जो है वहाँ पे मैं खुद मौजूद था, तकरीबन 7 के करीब जो है लोग वहाँ से उन्होंने एवैक्यूएट किए हैं मेरे सामने।
तो ये टीम्स आर देयर, लेकिन इशू ये होता है कि अभी लोगों ने एक पानी का फर्स्ट ग्लिम्स जो है एक अभी नज़र आना शुरू हुआ है, तो उसके ऊपर इस तरह से मूवमेंट आपको नज़र आना शुरू हुई है। लेकिन अमला हमारा सारा मौजूद है इस वक्त। 4 के करीब जो हमारे रिलीफ सेंटर्स अहमदपुर सियाल के अंदर थे, वो मैं सारे के सारे रिलीफ सेंटर हैं, सारा स्टाफ विद देयर आइडेंटिफिकेशन जैकेट्स सारे वहाँ पे मौजूद हैं। हेल्थ के अमले की आपने बात की है, हेल्थ के लोग कम्प्लीटली वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनके पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनके पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, लाइफ स्टॉक की मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं। वंडा के अरेंजमेंट्स जो है इस वक्त हमारे हो चुके हैं, वो बंदोबस्त स्टार्ट कर दिया अभी, तो देयर इज़ नो इशू। सिर्फ इसमें अभी क्योंकि फर्स्ट ग्लिम्स नज़र आया आपको, तो शायद पैनिक सिचुएशन नज़र आ रही हो, अदरवाइज लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर आज कोई मसाजिद में ऐलानात नहीं करवाए गए कि सैलाब का पानी आ रहा है। उनका यही गिला था कि ज़िले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई रोल सामने नज़र नहीं आ रहा, 1122 कहीं नज़र नहीं आ रही है। हमने भी विजिट किया है, हमें अगर जो है देखें ना ऑनेस्टली हमें ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। नहीं देखें, 1122 की जहाँ तक बात है, मैं अभी खुद उसको देख के आया हूँ। मौजा पिपला के अंदर आप रिपोर्ट ले सकते हैं, मेरे पास एविडेंस इस वक्त मौजूद है, उन्होंने इवैक्यूएशन वहाँ पे करवाई है लोगों की। अब डिस्ट्रिक्ट के पास जो रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं, बल्कि हमें एडिशनल रिसोर्सेज भी PDMA ने जो है वो प्रोवाइड किए हैं हेडक्वार्टर से, तो वी हैव डिप्लॉयड देम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मुबशर आपसे कहूँगा कि आप भी शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और रात भी अंधेरा भी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है वहाँ पर, और हमें इसको प्रोग्राम को क्लोज करना हो। और जो मैं बात अवैस साहब कह रहे हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि DCO साहब हमें बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। हम DCO साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन वो कहते हैं कि फील्ड में मौजूद थे, तो कहते होंगे खुद उन्होंने साबित किया कि फील्ड में मौजूद थे और चाहे रात को ही सही हमें दस्तयाब तो हुए। लेकिन अब मुझे आखिर में सिर्फ ये कहना है कि हुकूमत पंजाब इस समर का नोटिस ले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। दीगर अजला से भी वसाइल, कारकुन और सरकारी मुलाजमीन की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। यहाँ पर खुराक का बंदोबस्त ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, यहाँ पर चारे का बंदोबस्त ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, यहाँ पर अद्विया ज़्यादा बेहतर तौर पर दस्तयाब होनी चाहिए, यहाँ पर 1122 समेत तमाम जो एम्बुलेंसेज हैं वो ज़्यादा यहाँ पर दस्तयाब होनी चाहिए। इसके लिए हम न्यूज़ नाइट में भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हमारी न्यूज़ की टीम्स ही अपना किरदार अदा करती रहेंगी। उस वक्त तक हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारे शहरियों को जो है हुकूमत की तरफ से भरपूर प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती, क्योंकि हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है जो हम उसे याद करवाते रहेंगे। इस वक्त अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अरे रशीद